तो ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं या यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। और अभी तक ये क्या करते थे कि वीडियोज़ वग़ैरह या कहीं-कहीं पे अपने व्याख्यान देते थे, तो वहाँ पे ये दिखाते थे कि देखो ब्राह्मण तो भाई कर्म से होता है, जन्म से थोड़े होता है। ये इसीलिए कहते थे क्योंकि हर ब्राह्मण जो है उसकी यही कहानी है, वो यही पब्लिक को जताने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जो नहीं है, वो तो जानता है कि भई हम ब्राह्मण नहीं हैं। लेकिन जो ब्राह्मण है, वो दूसरों को इस लोभ-प्रलोभन में रखने की कोशिश करता है कि देखो हमको तुम जन्म से समझ रहे हो ना, हम तो कर्म से हैं। ये एक छलावा होता है। तो यही आज तक रोना रोते थे। लेकिन अचानक से इन्होंने अपना जो चेहरा दिखाया है, ब्राह्मणवादी जो चेहरा, जातिवादी चेहरा दिखाया है, इसमें ठोक के कह रहे हैं मैं तो ब्राह्मण हूँ। अब उदाहरण पे उदाहरण दे रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इनका वीडियो भी सुना देता हूँ, ताकि किसी को जो कन्फ्यूज़न है, जिनको ऐसा लगता है कि भई ये कोई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। दरअसल इन चेहरों को जानने की ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो सबसे मूल समस्या है, वो जातिवाद है। पब्लिक इतना प्रयास कर रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इतना प्रयास किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी एक सामाजिक अवधारणा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये कभी चाहते ही नहीं हैं कि जातिवाद खत्म हो। पहले इनकी वो जो विवादित बयान है, वो मैं सुना देता हूँ, कह क्या रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चूँकि कॉपीराइट का मुद्दा है, तो मैं वीडियो सीधे नहीं सुनाऊँगा, ऑडियो में आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कह क्या रहे हैं। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। इन्होंने का ये कहना है कि जेएनयू की दीवारों ने ऐसा कह दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद था तब इस तरह की बातें जो हैं अंग्रेज़ों के लिए होती थी। अंग्रेज़ों पर इसलिए होती थी कि जितना भी जो सेक्टर था उन सब पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। अंग्रेज़ जो हैं हर सेक्टर पर, हर तरह कब्ज़ा थे, अपनी मनमानी करते थे और यहाँ के भारत के जो लोग थे उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। वो एजुकेशन वगैरह भी भारतीयों को दे रहे थे, लेकिन जो टॉप लेवल था उस पर सारा का सारा वही ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे, वहाँ पे बहुजनों को नहीं पहुँचने देते थे। तो आज की भी डेट में ऐसा देखा जाता है कि भई जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो ब्राह्मणवाद है, वही इंटरव्यू सेशन में बैठता है, वही सारे चीज़ का सर्वेसर्वा बन के बैठा हुआ है, हर जगह वही कब्ज़ा हुआ है। तो भारत में जो अन्य जातियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है तो जाति देखकर लोग गरीब हैं, जाति के कारण ही लोग पिछड़े हैं, दबे-कुचले हैं, अधिक समय तक पीछे रखे गए हैं। आज भी पीछे हैं, जाति देखकर नौकरी दी जाती है, जाति पता चलने पर उनको नौकरियों में उनको दिक्कत की जा सकती है, उनकी नौकरी नहीं लगेगी, उनके तरह-तरह के मिसबिहेव होते हैं, जाति देखकर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, मटके से पानी पी लेने पर मार दिया जाता है, ये सब चीज़ आप लोगों के सामने गवाह है। जाति देखकर अगर कोई घोड़ा पर चढ़ गया तो उसको मार दिया जाता है, चढ़ने नहीं दिया जाता है, घोड़े पर चढ़कर वो शादी करने नहीं जा सकता है। तो ये हालत है। तो यहाँ पे ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ के लोगों में रोष है। भारत की जो पब्लिक है, उनमें रोष है, ब्राह्मणवाद के प्रति रोष है कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह हैं। ये तो काले अंग्रेज़ बने पड़े हुए हैं कि सारी जगह पर वही कब्ज़ा किए हैं, तो वही राज इनको याद आता है, तो इसमें से गुस्से में लोग लिख भी देते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं, इन लोगों ने अपने को ये भी लिख रखा है कि हम तो विदेशी हैं। इनकी तमाम किताबें पढ़िए, सावरकर ने भी अपने को कहा है कि भई हम तो ईरानी लोग हैं, ईरान से आए हुए हैं। ज्योतिराव फूले जी ने भी बताया कि ये ईरानी लोग हैं, अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं उससे यही पता चल रही है, ये लोग भी कहते हैं कि ये ईरानी हैं। इन्होंने अपने तमाम इनके जो लेखक हैं चाहे तिलक हो या फिर दयानंद सरस्वती हो, किसी ने भी अपने को मूल निवासी भारत का नहीं बताया। सब के सब नेहरू जी ने भी अपने को क्या कहा कि हम लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं। केदारनाथ पांडे ने भी लिखा है कि हम लोग वोल्गा से बाहर से आए हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम भारत के मूल निवासी हैं। तो अंग्रेज भी भारत के मूल निवासी नहीं थे, तो लोगों में तो गुस्सा है, बोल ही सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि आप हक भी तो नहीं दे रहे हो। हक जो है आपने कब्ज़ा कर रखा है ना, तो गुस्सा तो फूटेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक बात है। दूसरी बात कि ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि वहाँ जो दीवाल में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वो बहुजनों ने ही लिखा है। वो तो कोई भी धूर्त शरारती तत्व भी लिख सकता है। इनके ही व्यक्ति लिख सकते हैं और लिखकर जानबूझ के ये दिखाने की कोशिश करें कि देखो हमारे खिलाफ ये चीज़ लिखा गया है। कोई भी लिख सकता है, षड्यंत्र करने में तो माहिर हैं। ये कोई थोड़े प्रमाण है कि किसी बहुजन ने ही जाके वहाँ पे लिखा है। ये तो है नहीं।
तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इनके पास 2 ही रास्ता है कि ये सहते रहें और दिल्ली जो है कश्मीर बन जाएगी। भाई आप जब इतना ज्ञानी हो, इतने बड़े आप व्याख्यान कर रहे हो कि हम बड़े ब्राह्मण हैं और बड़े हम वो शक्तिशाली हैं, बड़े बुद्धि वाले हैं, तो भाई कश्मीर में आपकी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई थी? वहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं की। मुस्लिमों से आपकी बुद्धिमत्ता काम नहीं आती है। सारा आपका जो काम है वो बहुजनों पे ही आता है। एससी, एसटी, ओबीसी हैं, सारा दिमाग इन्हीं पे लगता है आपका। जहाँ मुस्लिम हैं, उन पर आपका दिमाग नहीं करता। उनके अल्लाह के प्रति आपका जो ईश्वर है वो कमज़ोर पड़ जाता है क्या? आगे सुनिए इनकी कहानी ताकि हम लोग अच्छे से समझ सकें कि ये बंदा गायकी के नाम पर आज तक बहुजन समाज से इतने ज़्यादा फ़ेवर लेते रहा, आज अपना ब्राह्मणवाद दिखा रहा है। सुनिए। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे मेरे चरित्र से परिचित है वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं। भई तुम जातिवादी ही हो। एक जातिवादी व्यक्ति ही जातिवाद करता है। जब आज तक मनोज मुंतशिर से चल रहे थे, तो अचानक से मनोज मुंतशिर शुक्ला कैसे पैदा हो गया? ये शुक्लापन कहाँ से आ गया? जातिवादी तो हो। और दूसरी बात कि वहाँ लिख दिया ब्राह्मणों छोड़ो, आज तक तो तुम रोना रो रहे थे कि भई कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो जेएनयू में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो कर्म के कारण तो सब ब्राह्मण हो गए। भारत का पढ़ा-लिखा हर व्यक्ति ही ब्राह्मण हो गया। तो ये फिर तुम्हारी इतनी जल क्यों उठी? इनको पता है कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है। इस बंदे ने आज तक किसी ऐसे जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के जो व्यक्ति हों जिनके साथ कुछ बुरा हो गया हो, उनके खिलाफ इसने आज तक एक शब्द भी कहा है? वहाँ पे दिखाया? अगर मान लेते हैं कोई एससी, एसटी, ओबीसी का ही बंदा हो, पढ़ा-लिखा हो, उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो भैया तो इसके नज़र में अगर कर्म से ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण ही हुआ। उसके समर्थन में आज तक ये कुछ बोला है? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। एक बच्चा जो है वहाँ पे मटके में पानी पी लेने से मार दिया गया, मूंछ रखने से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अभी कितने न जानों की हत्या हो रही है, रोज़ हत्या हो रही है। ये बंदा इनके समर्थन में कभी बोलता है? कभी नहीं बोलेगा। आज इनका ब्राह्मणवाद जाग गया। अब जाग गया है तो ज़रा इनकी सुन लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से इनका ब्राह्मणवाद समझ सकें। राष्ट्रवादी ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है। हाँ, सनातनी हिंदू होना इनका स्वाभिमान है दोस्तों। ये कह रहे हैं सनातनी हिंदू होना इनका स्वाभिमान है और ब्राह्मण होना स्वाभिमान है। वैसे ही जैसे भारतवासी होना। अरे भाई! इतने खोल क्यों लपेट रहा है? सीधे कह दे कि भारतीय हैं। ये भारतीय भी है, ये सनातनी हिंदू भी है और फिर ये ब्राह्मण भी है। मतलब इसका समझ रहे हैं आप? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये ब्राह्मण है। ऊपर वाला जो लेयर है कि हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, ये सब दूसरों को दिखाने वाला लेयर है। जो होता है ना खाने के दाँत और दिखाने के दाँत और, हाथी के लिए कहा जाता है। वही हाल है इसका। अल्टीमेटली ये बंदा ये कह रहा है कि मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। ऊपर से भले ही मैंने लेयर चढ़ा लिया है कि मैं भारतीय हूँ, सनातनी हिंदू। सनातनी हिंदू क्या होता है? क्या होता है सनातनी हिंदू? सनातन भी या हिंदू भी? हिंदू कैसे हो गया ये? पूछे ना ये हिंदू कैसे हो गया? मैं ओपन इन्विटेशन देता हूँ मनोज मुत्सीर को कि भैया मुत्सीर जी आ जाओ, शुक्ला महोदय आ जाओ। डिबेट कर लो मुझसे, लाइव डिबेट कर लो इस पे। साबित करो कि आप जन्म से ब्राह्मण हो कि कर्म से ब्राह्मण हो। ये साबित कर दो मुझसे। ये भी साबित करो कैसे सनातनी हिंदू हो। और ये भी मुझे साबित करो कि भई यहाँ पे भारत में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व क्यों है? यहाँ के बाकी के जो मूल निवासी लोग हैं, इनका क्यों नहीं वर्चस्व है? अगर नहीं है, तो अगर कोई ये बात दोहरा रहा है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? भई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो वो तो कहेंगे ना कि भाई सीट छोड़ो, हमें भी आना है। वो तो कहेगा, कोई भी कहेगा। उनको तो आपको हक अधिकार देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो तो माँगेगा ही माँगेगा। तो ख़ैर जिसने भी लिखा हो, मैं इस चीज़ को जस्टिफ़ाई भी नहीं कर रहा कि भाई किसी ने वहाँ पे लिख दिया वो बात बिल्कुल सही है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। मैं उसके समर्थन में भी नहीं हूँ। पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये बंदा जो है इसके अंदर का ज़हर कैसे निकल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ। और ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये बदलते हुए अरे भाई कश्मीर बदलते आग नहीं लगे। तुम क्या कहना चाहते हो कि जो दिल्ली के लोग हैं, जो जेएनयू के लोग हैं, जो पूरा भारत में जो उत्तरी भारत है, ये सब आतंकवादी हैं? वहाँ के जितने बहुजन हैं, उनको आतंकवादी कहना चाहते हो? ये आप देख लीजिए, ये बंदा जो है मनोज मुत्सीर जो है, जेएनयू के बहाने पूरे दिल्ली और पूरे नॉर्थ इंडिया और वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट या वो जो भी लोग हैं, उनको ये बोल रहा है कि वो कश्मीर बनते देर नहीं लगेगी। यानी ये वहाँ के लोगों को वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं और वो कश्मीर में जैसे इन लोगों ने हवा फैला रखा है कि वहाँ आतंकवादी थे, उन लोगों से ये डर के भाग गया। वहाँ से ये डर के भाग गया। अब ये बोल रहा है कि वहाँ भी वो बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। और आगे इनकी सुनिए। बलिदान की वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्म कांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे हटता है।
मुंशी प्रेमचंद के पंडित मोटेराम शास्त्री हों या बॉलीवुड के पंडित पुजारी, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, निर्दयी, ढोंगी और लालची होते हैं। यही स्टीरियोटाइप है। तो यहाँ आपने सुना इस बंदे ने कहा कि आज मैं आप लोगों को ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा, ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा, ब्राह्मणों के कारनामे बताऊँगा, जो आप लोग की आँखें खोल देंगी। और ये जो प्रेमचंद्र हैं और ये तमाम इस तरह के लोग हैं जो ब्राह्मणों को हमेशा ही लालची, ढोंगी और दुष्ट टाइप का जो दिखाते आए हैं, इस तरह का स्टीरियो जो दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं। उन सारे स्टीरियो से अलग हट के मैं आप लोगों को ब्राह्मण का असली चेहरा दिखाऊँगा, ऐसा ये बताने की कोशिश कर रहा है। आइए सुनते हैं ये कौन-सा चेहरा ये दिखाते हैं। बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है, तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। सुदामा। तो सुना आपने ये कह रहा है कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का इतिहास जो है वो लोभ और लालच से ही भरा पड़ा है। अब ये उदाहरण दे रहा है और उदाहरण के लिए इसने उठाया है सुदामा को। आइए सुदामा की ही सुन लेते हैं। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए हैं। सुदामा मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर मणियों और मोतियों की वर्षा कर देते। सुन लिया आपने? सुदामा जो है गरीबी का चेहरा बने हुए हैं पिछले 5000 साल से। भारत में जो अभी आप जानते हैं कि बुद्ध से पहले का इतिहास नहीं पता है। हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे रहते थे, कौन से राजा-महाराजा थे, नाम पता कुछ नहीं पता है। वो भी खोज हुए हुए अभी 100 साल मुश्किल से होने को जा रहे हैं। 100 साल होने जा रहे हैं। और ये बंदा जो है 5000 साल पहले इस बंदे को पता चल गया कि 5000 साल पहले से जो हैं इसके कौन थे? सुदामा थे ये। अब बता रहा है कि सुदामा मुँह खोल देते तो कृष्ण उसको धन संपदा देते। अबे तो यही लाच हुआ ना ये। सुदामा जो है ब्राह्मण होके अब मुँह खोलेगा कृष्ण से। कर क्या रहा था वो? कि वो धनी ही नहीं हो पाया? क्या कर रहा था? गरीब ही था। उस समय भी गरीब था, आज भी गरीब था। पूरे भारत में आप देखें पिछले 1000 साल का आप इतिहास देखें, तो ब्राह्मण हमेशा अपने को क्या बताते आया है कि भाई हम तो जो हैं जितने मंत्री-संतरी हम ही हुआ करते थे। सारे मंत्री हम ही हुआ करते थे। ज्योतिष हम ही हुआ करते थे, ज्ञान-विज्ञान हम ही देते थे। तब भी आज तक गरीब ही बना हुआ है। सुदामा तब भी गरीब है। पढ़ा-लिखा रहा है सबको तब भी गरीब है। ये सुनिए इनकी कहानी सुनिए। लेकिन ब्राह्मण सदैव उसे स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। स्वाभिमानी रहा है ब्राह्मण इतना ज़्यादा स्वाभिमानी रहा है कि उसकी स्वाभिमान अभी दिखाऊँगा मैं तो सबके होश उड़ जाएँगे। इनके स्वाभिमान इतना स्वाभिमान रहा है और ये सिर्फ़ भगवान के चरण चाहिए थे। अब जिसने भी सुदामा और कृष्ण की कहानी पढ़ी है, वो सबला आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सुदामा गया किस लिए था। भगवान के कृष्ण के पैर छूने गया था। कहानी है इनके पास हम सब जानते हैं कि सच्चाई में, रियलिटी में इनके पास कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं है कि दे सके। तो ये क्या करते हैं फर्जी कथा कहानियाँ, काल्पनिक कथा कहानियाँ उठाते हैं, उसमें अपनी वीरता दिखाने की कोशिश किए हैं। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों में कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे, ब्रिटिश के तलवे चाटे, हम सब जानते हैं। तो इनके पास कोई भी रियल घटना नहीं है बताने के लिए, तो ये काल्पनिक कहानी उठाया और वहाँ पे क्या गा रहा है कि वो कृष्ण के पैर चाहिए थे, पैर छूने गया था। अरे भाई! कृष्ण के पैर छूने गया था, तो आप जो है ऋषियों के द्वारा विष्णु के पैर मरवा दिए, छाती पर तो पैर मरवा दिए। पुराणों में लिख रखा है इस बंदे ने। अब बोल रहा है वो पैर छूने गए थे वहाँ पे कृष्ण के। भाई साहब जिसने भी कहानी पढ़ी है सब जानते हैं कि सुदामा कृष्ण के पास गया ही इसलिए था कि वो दरिद्र था और उसकी बीवी कह रही थी कि हम लोग बड़े गरीबी हालत में हैं, जाओ तुम्हारा मित्र राजा है, पैसा-वैसा माँग-वाँग के ले आओ, धन संपदा। वो लालच में ही गया था कि वहाँ से कुछ ले ले। एम उसका कृष्ण से कुछ लेना ही था, चरण-वरण करने नहीं गया था। आगे सुनिए इनकी कहानी। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 ल देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तो भैया जब भिक्षा चाहिए तो सारे ब्राह्मण जो है छोड़ दो ना। मनोज मुत्सिर मैं तो कह रहा हूँ ये क्यों गायकी कर रहे हो? जाओ भिक्षा माँगो, खाना खाओ। ये क्यों वहाँ पे कब्ज़ा किए हो बॉलीवुड पे? पूरा बॉलीवुड जो है ब्राह्मणवादी तंत्र में जकड़ा हुआ है। बॉलीवुड नहीं पूरा ब्यूरोक्रेसी मीडिया आप उठा लीजिए, जुडिशरी उठा लीजिए, आप विधायिका उठा लीजिए, हर जगह तो ब्राह्मण बैठा हुआ है। अरे भैया क्यों बैठे हुए हो वहाँ पे? छोड़ दो ना। छोड़ दो छोड़ के वहाँ पे जाके भिक्षा माँगो, उतनी ही चाहिए ना तुम्हें धन, भिक्षा वाली। तो भिक्षा वाली धन चाहिए तो छोड़ दो, जाओ भिक्षा माँगो, खाओ, तुम्हारे मनुस्मृति में तो लिखा ही हुआ है कि भिक्षा माँग के देखते रहना कि किसके घर से धुआँ निकल रहा है, धुआँ निकलते ही दौड़ पड़ना भिक्षा माँगने के लिए। तो जाओ भिक्षा माँग के खाओ, क्या ज़रूरत है ये सब काम करने की और हर जगह को कब्ज़ा करने की। पूरे के पूरे सेक्टर को कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, धन इकट्ठा कर के बैठे हुए हैं, गाना यहाँ गा रहे हैं कि भिक्षा जितना। और सुनिए इनकी कहानी। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा भी वो ऐसे ही नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परम पिता परमात्मा से आपकी सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करता था, फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था। मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा है कि भैया आपको यज्ञ हवन करना हो, तो जो ओबीसी वगैरह हैं, जो शूद्र हैं, उनका धन छीन लो।
यज्ञ हवन करने के लिए उनका धन छीन लो। ये भी लिखा है कि शूद्र को धन रखने का ही अधिकार नहीं है, उनके भी धन छीन लो। भाई साहब, ये बंदा क्या बोल रहा है कि उतने ही लिया जितना भिक्षा का। ये बंदा ने कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। इतिहास गवाह है कि पूरा भारत के जितने मंदिर जो हैं, जो लूटे गए हैं, जो ये पढ़ाते रहते हैं ना कि गजनवी आया, गजनी आया, कौन-कौन आया, आके हमारे मंदिर लूट गया। अरे भाई, सारे ब्राह्मण जो हैं सोना-चांदी वहीं पे इकट्ठा करके रहते थे, तभी तो लूट के ले जाता था। लोगों के घर लूट के क्यों नहीं गया? तुम्हारा मंदिर ही लूट के क्यों चला गया? सारा सोना दबा-दबा के रखे हुए थे। आप बोल रहे हो सिर्फ़ भिक्षा माँगते थे? सिर्फ़ भिक्षा माँग के ले जाते थे। इतिहास गवाह है कि सारे टेम्पल में आज भी आप जाकर देख लीजिए, पूरे सोने के सोने की लॉबी जो है वहाँ पे भरी पड़ी हुई है। और ये भिक्षा माँगते हैं ये। चढ़ावे पे चढ़ावा आ रहा है और ये भिक्षा माँगते हैं ये। ये कहानी सुना रहे हैं। और सुनिए आगे इनकी कहानी। जो हमें लूटने आए, उन्होंने हमारे सोने चांदी से भी पहले हमारी संस्कृति को लूटना चाहा। हाँ, ये देखिए अब आए हैं असल मुद्दे पे कि जो इनको लूटने आए थे, वो यहाँ की संस्कृति को लूटे। अब संस्कृति कौन लूटा है, ये हम सब जानते हैं। जितने ओल्ड टेम्पल हैं, सबके देवी-देवताओं के जितने भी ये श्रृंगार हुआ है, ये जितने भी जो ऊपर से चीज़ें लगा दी गई हैं, किसी का ज़बरदस्ती नकली आँख लगा दिया गया है, नकली कान, नकली हाथ लगाए गए हैं, ये इतने फूल-फल और कपड़े पहना दिए गए, सारा कपड़ा लेयर एक बार हटा दीजिए। अभी पता चल जाएगा कौन यहाँ पे आया और किसने अपने को विदेशी लिखा और किसने यहाँ की संस्कृति बर्बाद की। पूरा क्लियर पिक्चर साफ हो जाएगा। ये बंदा लगता है कभी इन्होंने स्टडी नहीं की है, ध्यान से स्टडी नहीं की है। गाना तो गा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि पूरा का पूरा ब्राह्मणों ने भारत की संस्कृति बर्बाद की है। भारत की जो समण सभ्यता थी, यहाँ का जो सम्यक कल्चर था, उसको बर्बाद किया है इन लोगों ने। और ये कहानी सुना रहा है कि दूसरे लोग आके बर्बाद कर दिए। ये सुनिए इनकी कहानी। हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्णिम अतीत के चिन्ह मिटा दिए। सवाल ये है कि जो बच गया वो बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ, इनकी पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। क्या कहानी पिरोया है इस बंदे ने, ये ब्राह्मणों ने बचा लिया। अरे भाई, ये तुमने लिखे ही मुस्लिम शासन काल में है, वो भी समण कल्चर जो है उनकी जातक कथाओं से चोरी करके। अभी मैं पिछला जो स्ट्रीम किया था उसमें आप लोगों ने देखा, मैंने सबूत के साथ दिखाया कि जो गौड़ पदाचार्य थे, जो बुद्धिस्ट थे, उनसे उठा के पूरा का पूरा ये कॉपी कर रखे थे मांडुक्य उपनिषद और ज़बरदस्ती प्रचार कर रखे हैं कि अथर्ववेद जो है उसमें से मांडुक्य उपनिषद लिया गया है। तो ये जो है, ये चोरी खुद किए हैं, सारा चीज़ बाद में बनाए हैं। अन्यथा जब नालंदा जलाया गया, भारत में जब ज़मीन की खुदाई होती है, तब बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। श्रमण परंपरा निकलती है, बुद्ध निकलते हैं, जैन निकलते हैं। जैनों की परंपरा बची भी रही है, बुद्धिस्टों का इन्होंने खत्म किया, उस पे कब्ज़ा किया है। तो ज़मीन से तो वो निकल रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं कि इन्होंने बचा के रखा। अरे भाई, बचा के रखा तो आपकी किताब में ये बात क्यों नहीं दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर किसने लूटा? आपका जो है किताबों में ये क्यों नहीं दर्ज हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? यहाँ का विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने जलाया? तक्षशिला का किसने विनाश किया? क्यों नहीं लिखा आपकी किताब में? बताइए ज़रा हमें। और आप सारी किताबें आपकी बच गईं। बौद्धों की सारी किताब जल गई, जितने बुद्धिस्ट की किताबें थी, भारत के जो लोगों की भाषा थी, हम जानते हैं हम सभी की किसी को संस्कृत नहीं आती है। पूरे बहुजन में इवन जो जनरल वर्ग है उसमें जो गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी सारे ब्राह्मणों को संस्कृत नहीं आती है। क्योंकि सबकी भाषा भारत में पाली-पाकित थी। अब ज़रा सोचिए, पाली-पाकित को पूरा खत्म करवाया, उसके सारे किताब जला दिए, संस्कृत की किताब कैसे बची रह गई? ये सोचने वाली बात है कि नहीं बात है? अगर इन्होंने बचाया मुस्लिम हमलावर से, तो संस्कृत की ही किताब क्यों बची? असल जो धरोहर थी भारत की, त्रिपिटका थी, भारत के जातक कथाएँ थी, वो सारी कैसे खत्म हो गई? ये एक सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने बचा लिया। जो-जो चीज़ इन्होंने मेंशन किया है, वो सारा का सारा बौद्धों का है, उसका ब्राह्मणीकरण किया, उसमें अश्लीलता डाली, उस इन्होंने तो अल्लाह उपनिषद लिख दिए चाटुकारिता में, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो है इन लोगों ने कुछ नहीं बचाया बल्कि उल्टे जो है बर्बाद किया यहाँ के कल्चर को और किताबें जो हैं गलत-सलत ढंग से लिखी। आज इनको इज़्ज़त बचाने के लिए कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने मिलावट कर दी, मिलावट कर दी। ये बोल रहे हैं कि बचा दी और रोना रो रहे हैं कि मिलावट कर दी। भाई, आपने जो है बौद्धों का कल्चर को में मिलावट करके अपना ब्राह्मणी धर्म तैयार किया है। आगे सुनिए इनकी कहानी। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर हुँ। मंगल पांडे ने। ब्राह्मण थे। और अरे बाप रे बाप! सुन लिया आपने? पहला स्वतंत्रता संग्राम में किसने बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। ये ब्राह्मण बता रहे हैं, ब्राह्मणों की कहानी सुना रहे हैं। भैया वो बलिदान था। मंगल पांडे जो है उसका बलिदान था और 1857 की क्रांति जिसको ये क्रांति कहते हैं वो क्रांति थी। बताइए?
ये 1857 जो है, उसके लिए इन्होंने तैयारी कर ली थी कि ये देश जो है, भारत जो देश है, ये मुगलों को सौंप देना है। आप ध्यान से स्टडी कर लीजिए, जिनका भी इतिहास विषय नहीं है, जो भी साथी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। 1857 की क्रांति जो जिसको क्रांति कहा जाता है, पहली क्रांति जिसको कहते हैं, उसमें सभी ब्राह्मणों ने ये तय किया था, जिस लक्ष्मीबाई ब्राह्मणी थी, इन्होंने भी तय किया था कि जैसे हम लोग ये क्रांति में जीत जाएँगे, ये सत्ता मुगलों को सौंप दी जाएगी, भारत मुगलों को सौंप दिया जाएगा और बदले में हमको हमारी रियासत जो है, राज्य जो है, वो हमको दे दीजिएगा। और इन्होंने मुगल सम्राट को पूरे भारत का सम्राट बनाने की उसमें घोषणा की थी और उस पर साइन किया था। बहादुर शाह ज़फ़र है, उसको भारत देश दे दिया जाएगा अंग्रेज़ों से जीत के। ब्राह्मणों ने ये तय किया था दोस्तों। और ये बंदा क्या बोल रहे हैं, पहला बलिदान किसने दिया? वो 1857 की क्रांति भी फ्लॉप कराने में सबसे बड़ा हाथ उस मंगल पांडे का था। वो मंगल पांडे जो है बड़ी मज़े से अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में जीवन बिता रहा था। जाता था, नौकरी करता था, भारतीयों को मारता था, गोली मार देता था, अंग्रेज़ों के लिए काम करता था, नौकरी कर रहा था अंग्रेज़ों के लिए फ़ौज में। अब उसमें एक कहानी बताई गई है कि वहाँ पे हम लोगों को भी पढ़ाया गया था, बचपन में पढ़ाया गया था जब इस मंगल पांडे की कहानी पढ़ाई गई थी। वहाँ पे क्या पढ़ाया गया कि एक बार ये गाँव में आया था। तो गाँव में आया तो सुबह में क्या किया कि कान में जनेऊ लगा लिया लगा के कुएँ के पास बैठा था, दातुन कर रहा था। तब तक उधर से एक व्यक्ति जो हैं गुज़रे, कुछ लोग बोलते हैं कि माता दीन बंगी जी ऐसे नाम बताते हैं उनका, लेकिन हम लोगों को किताब में ये नाम नहीं बताया गया। तो वहाँ पे ये बताया गया कि एक अछूत व्यक्ति थे, जाति के नीचे व्यक्ति थे, ऐसा बताया गया। तो वो जाते हैं और क्या कहते हैं कि भैया 1 लोटा पानी हमको भी दे दो, हम भी दातुन कर रहे हैं, धो लें। तो कहा, "ए नीच व्यक्ति, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे पानी माँग रहा है?" तो उस पर उन्होंने कमेंट कर दिया, कहा कि अच्छा, यहाँ तो तुझे बड़ा ऊँच-नीच दिखाई दे रहा है, धर्म याद आ रहा है और वहाँ तो तू जाके जिस मुँह से कारतूस खींचता है, उसमें तो गाय की चर्बी लगी होती है, सूअर की चर्बी, वहाँ तो तेरा धर्म नहीं डोलता है। तब अब इसको जो है वो आ गया, तैस आ गया कि हैं ऐसा है। तो जाके बेचारा आनन-फानन में होना था 10 मई को तय हुआ था, 10 या 31 मई ऐसे तय हुआ था 1857 की क्रांति, ये जाके मार्च में ही गोली बंदूक फोड़ दिया और सबको पकड़वा दिया। पकड़वा दिया और वहीं पे फ्लॉप करवा दिया। वो जो क्रांति भी करने वाले थे उसको भी फ्लॉप करा दिया। ये बंदा क्या बोल रहा है कि उसको बलिदानी बता रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम का पहला बलिदानी। अरे भाई बलिदानी उसको बोलते हैं जो देश के लिए बलिदान हुआ हो। देश के लिए बलिदान हुआ हो, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। इसको बलिदान नहीं कहा जाता है। बलिदान वास्तव में वो होता है जो जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश को फ़ायदा हो, उससे तो और देश को घाटा हो गया। भई 1857 में क्रांति होती भी तो एक बार को जीत के चलो मुगलों का शासन आ जाता, ब्राह्मणों ने भी तय किया था और उस ब्राह्मण ने क्या किया, उसको भी फ्लॉप करा दिया और अंग्रेज़ों को और सतर्क बना दिया। क्या सतर्क बनाया कि भई अब ना पूरे हर जगह तैयार रहो, ये कभी क्रांति-व्रांति करेंगे तो इनको कुचलना बड़ा आसान होगा। और वो सतर्क हो गए अंग्रेज़, बहुत सतर्क हो गए। तो उसने तो पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया था, वो बलिदान थोड़े हुआ था। तो ये बंदा इसको क्या बता रहा है कि वो ब्राह्मण थे। भाई साहब वो भूमिहार था, ख़ैर कह लो ब्राह्मण ही था, लेकिन इससे बलिदान उसका नहीं साबित होता। आगे सुनिए इनकी कहानी। मैसेडोनिया का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने। ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये बंदा जो है एक और गाना गा दिया कि मकदूनिया के जो सिकंदर था वहाँ पे ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया सत्ता। अबे तो ये कौन-सा बलिदान हुआ? वो मकदूनिया जो आया था उसको तुम हरा नहीं पाए या बलिदान हो गए। कर क्या सकते थे? भाई 10th 11th सेंचुरी में जब लूटने के लिए आया, गजनी जो है जब लूटने आया था सोमनाथ टेम्पल को, तब तुम लोगों ने क्या किया था? सर ही तो कटाए थे। यदुनाथ सरकार ने क्या लिखा है कि जाते थे लंबे-लंबे हाथ-पाँव पड़ते थे, दीवार पर बैठ गए थे, यहाँ उसके सैनिक आ रहे थे, क्या कर रहे थे, "जा, जा तू अंदर जा, अभी जो देवता है ना, तेरा आँख फोड़ देंगे, तेरी हालत खराब हो जाएगी, तेरा गला काट देंगे, तेरा ये कर देंगे, देवता जो हैं कुपित हो जाएँगे, तू जाएगा उनको लूटेगा।" ऐसे-ऐसे कमेंट पास कर रहे थे उन सैनिकों को और अपना गर्दन कटवा लिए। तो भैया ये वीरता नहीं होती है, इसको कायरता कहते हैं। वीरता वो होती है जो लड़ता है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। ये बंदा क्या बोल रहा है सिकंदर से, भई साबित तो कर दे सिकंदर के समय में कोई ब्राह्मण था? यही तो साबित कर दे। बोल रहा है कि सबसे पहले किसने ये किया? अरे भाई सिकंदर से इतने लोगों ने लड़ाई की, हैं? वहाँ के जो लोग थे, उस समय जो लोग रहे होंगे, पंजाब के लोग रहे होंगे, उन्होंने तो उसको उठा के तीर मार दिया था। उसको कहा जाता है कि 20 बोझा तीर मार दिया था जो उसके शरीर में लगा जिसका घाव कभी नहीं भर पाया। ये पढ़ाया गया, अब कितना सही है, कितना गलत है वो अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद से वो ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं ज़िंदा रहा था।
तो वो लोग वीर होते हैं कि जो लड़े हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि जाके गला कटवा लिया है, बोल रहा है कि ये कर दिए थे, वो कर दिए थे। आगे सुनिए और कहानी इनकी। और अखंड भारत का पहला सपना वो किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। थोड़े दिनों में डीन बन जाते या फिर वाइस चांसलर। धनानंद ने कहा भी था, कोई अच्छा सा पद ले ले मेरे दरबार में और चैन की बांसुरी बजा। लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं, बिगुल बजा दिया और ले आए भारतवर्ष को एक ध्वज के तले। सम्राट बनने की बारी आई तो चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे। बनाया किसको? एक निर्धन वंचित वनवासी। ये बंदा जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे एक जो बुलेट ट्रेन हो उसमें इसने अपना फेंकू तंत्र लगा दिया हो फकाफक फेंके जा रहा था। बंदा के पास एक रियल चरित्र नहीं है अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि जिसका ये नाम ले सके और ये बता सके कि वास्तव में कोई एक ब्राह्मण जो है कभी रियल में थे भी कुछ देश के लिए किए हों। हर जगह काल्पनिकता, काल्पनिकता, काल्पनिकता। फिर इसने यहाँ पे एक काल्पनिक कहानी सुना दी। चाणक्य को हम सब जानते हैं कि वो काल्पनिक चरित्र है। हम सब जानते हैं कि काल्पनिक चरित्र है चाणक्य। क्यों काल्पनिक चरित्र है? क्योंकि इसका कोई एविडेंस तो मिला ही नहीं और सबसे ख़ास बात है कि 1870-71 से पहले इसको कोई जानता तक नहीं था भारत में और इसका नाम भी चाणक्य नहीं था। 1870-71 में इसका नाम कौटिल्य हुआ करता था। ये तो इन लोगों ने वहाँ पे एक किताब मिल गई, जो महावंश लिखी गई थी श्रीलंका में, उसको भी ब्राह्मणवादियों ने ही मिलावट की है उसमें, तरह-तरह की चीज़ें तोड़ने-मोड़ने की। कालिदास का रघुवंश देखें उसमें वंश आ रहा है और उसमें भी महावंश आ रहा है। घाल-मेल किए हैं सब ये सब ब्राह्मणों ने। तो उसमें से एक शब्द उठा लिए चनक्का और उस चनक्का को संस्कृत में क्या लिखते हैं चाणक्य। यहाँ पे इन्होंने एक फर्जी चरित्र कौटिल्य तैयार किया था और उसको कह दिए कि नहीं-नहीं वहाँ पे जो बौद्धों की किताब लिखा है ना चनक्का, ये कौटिल्य उसी को हम लोग कहते हैं तो चाणक्य कहेंगे आज से। ये इन्होंने 1870 में भी मतलब चाणक्य नाम नहीं था, सोच लीजिए दोस्तों। मतलब 1905 में जब इन्होंने एक दूसरी किताब लेकर आ गए उसी कौटिल्य के नाम पर, वो पहले एक नाटक लेकर आए थे। मैं दिखा देता हूँ क्या नाटक का नाम था। ये मुद्रा राक्षस आप देख रहे हैं। ये 1871 में पहली बार इसका हिंदी अनुवाद हुआ था और इसका हिंदी अनुवाद किया था भारत भूषण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जन्म ही 1850 में हुआ था। तो 1885 में मर गए थे और 70-71 में इन्हों कहा जाता है कि इन्होंने ही इसका अनुवाद के लिए इनको दिया गया था। अब ज़रा सोचिए पहली बार एक नाटक का इस नाटक का एक किरदार है कौटिल्य। इतिहास नहीं है, नाटक है। नाटक आप समझते हैं ना? नाटक जब स्कूलों में नाटक खेला जाता है, काल्पनिक कहानी बनाई जाती है, किरदार बनाए जाते हैं, खेला जाता है, वैसे ही एक काल्पनिक किरदार यहाँ खेला गया था। क्यों खेला गया था? क्योंकि 1800 जो 70-71 था, उससे जस्ट पहले 1837 में एक शिलालेख था मौर्यन्स का, उसको पढ़ लिया था, सम्राट अशोक का अभिलेख था, उसको पढ़ डाला था जेम्स प्रिंसेप ने। एक नया इतिहास पता चला था कि भारत में मौर्यन्स जो हैं, उनके यहाँ पे अभिलेख हैं, वहाँ का इनका साम्राज्य कभी हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो उनके नाम पर 1870-71 में एक काल्पनिक नाटक लिखा गया और उसका जो गुरु बनाया गया ज़बरदस्ती उसको ये दिखाने के लिए कि हम ही लोग तो गुरु थे, उसका गुरु था कौटिल्य। फिर 1905 में एक दूसरी किताब आती है और उस किताब का नाम था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य अभी भी नाम नहीं है दोस्तों, याद रखिए, अभी भी चाणक्य नाम नहीं है। 1905 हो गया है तब भी चाणक्य नहीं है और उसके बाद से इन्होंने जब महावंश से वो दिखाने की कोशिश की, जब अंग्रेज़ों ने नकार दिया, काल्पनिक बोल दिया कि तुम्हारा पूरा फर्जी है, कोई चाणक्य नहीं हुआ था, ये जो तुम किताब दिखा रहे हो, ये भी चाणक्य का नहीं है, ये तो कोई व्यक्ति का नाम बता रहे हो, जिसका नाम विशाखदत्त है। विशाखदत्त का भी ये सबूत नहीं दे पाए, कोई सबूत नहीं मिला। तो जब पूरी तरह से फर्जी करार दिया गया, तब ये बौद्धों में घुस के वहाँ से एक नाम उठा के ये दिखाने की कोशिश किए कि कम से कम बौद्धों का तो समर्थन मिल जाए, कि हाँ, ये इस नाम का कोई व्यक्ति था। ब्राह्मण ही बौद्ध भी बन गया था उस समय भिक्षु बन-बन के। ज़बरदस्ती उनसे समर्थन लेने आप आपस में दोनों समर्थन लेके अपना कहानी रच रहे थे वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पहली बार 1871 में ही नाम आया। इसको क्या बोल रहा है बंदा कि इसने वो बना दिया। एक शूद्र को ले आया, एक आदिवासी को ले आया, उसको जब शासन बनना था तो उसको जो है राजा बना दिया। अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी, तुम उस समय थे ही नहीं। पहले साबित तो कर दो, साबित तो कर दो कि उसका नाम चाणक्य था और चाणक्य था तो तुम कौटिल्य, कौटिल्य क्यों लिख रहे हो? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य का ये, तुमको नाम तक नहीं पता है। साथियों यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि ये जो मनोज मुत्सीर जो है, इसके पास ब्राह्मणों की एक भी ऐसी कोई गाथा सुनाने के लिए नहीं है। ये काल्पनिक कथा कहानियाँ, फर्जी जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उनको ज़बरदस्ती यहाँ सुना-सुना के ज़बरदस्ती का अपना गाथा सुना रहा है। हम बहुत बड़े तिस्मारखा हैं, हम लोग बहुत बड़े तिस्मारखा हैं, फर्जी कहानियों में। और आगे सुनिए।
बन सकते थे। बनाया किसको? एक निर्धन वंचित वनवासी को। सुन लिया, निर्धन वंचित वनवासी को, वो निर्धन था, वंचित था। बेटा वो निर्धन और वंचित रहता तो राजा नहीं बन जाता। आज जो है इतने निर्धन और वंचित हैं, काहे नहीं बनवा दे रहे हो सबको? काहे मंत्री पे सा हर जगह बैठे हुए हो, हर जगह जो है एजुकेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, सारे मलाई के पोस्ट में बैठ गए हो। आप बता रहे हो कि उस समय जब राजा बनना था तो एक आदिवासी को, एक वंचित को, एक लोअर को बना दिए थे। हैं? गरीब को बना दिए थे। अगर बेटा ऐसा रहता ना, तो आज के भी डेट में सारे गरीबों को उठा के तुम बैठा दिए होते कि तुम मंत्री बनो, संतरी बनो, हर जगह बनो, हम लोग जो है भिक्षा माँग के खाएँगे। क्यों नहीं कर दिया ऐसा? हैं? बताओ? इससे पता चलता है कि ये शुरू से ही सत्ता के लोभी और लालची रहे हैं दोस्तों। ये बंदा झूठ बोल रहा था। मराठों को हमने देखा कि उन्होंने शासन किया। मराठों में जो पेशवा थे वो ब्राह्मण थे। तो पेशवाओं ने किया कि नहीं किया? कब्ज़ा किया उल्टे। पहले जो है शिवाजी थे, मराठे थे, मराठों ने अपनी चीज़ें इकट्ठा की, अब पेशवा उसमें घुस के और क्या करता है, पहले समर्थन नहीं दिया, फिर घुस के सारा चीज़ कब्ज़ा कर लिया। ये हमेशा से ही लालची और लोभी लोग थे। ये झूठ बोल रहा है बंदा कि हम लोग जो है दूसरों को देते हैं सत्ता। और सुनिए। ये समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी वशिष्ठ के पास थी। एक झटके में अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे। सच ये है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। सुन लिया आपने? कभी लालच नहीं किया और वशिष्ठ जो हैं सत्ता ऑफ अटॉर्नी उनके पास थी और जब राम वनवास गए थे, दशरथ जो है मर रहे थे, तब वशिष्ठ जो है कब्ज़ा कर सकते थे। अरे बेटा पहले ये साबित तो कर दे कि वो सही में घटना हुई भी है कि नहीं हुई है। हर चीज़ काल्पनिकता है। मतलब कल्पना में ही खीर पका लो, कल्पना में ही पूड़ी बना लो और हाथ से लेके लगे खाने, खीर-पूड़ी। अरे कभी प्रैक्टिकल लाइफ़ तो एक एग्ज़ाम्पल तो दे दे कि कहाँ पे ऐसा हुआ था, जहाँ देखो वहाँ कल्पना, कल्पना, कल्पना।